दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं बेहद डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। माँ ने कहा था, नई नवेली दुल्हन है, ऐसे ही सन्नाटे में ना ले जाना। अच्छा कुछ नहीं तो हींग लगा लेना। पर कौन मानता है इन दकियानूसी बातों को। देवेंद्र शादी से लौटते वक्त सड़क पर जाम होने की वजह से गाड़ी पास के पोखरी की तरफ से निकाल लेता है। उसने ये भी गौर ना किया कि इतनी जाम लगने के बावजूद कोई भी उधर से नहीं जा रहा था। रात का सन्नाटा, पोखरे से लाखों झींगरों की आवाज़ें और टूटी फूटी सड़क, चलते चलते एक पत्थर से जा टकरा जाता है। धीरेंद्र की गाड़ी गिर जाती है। गिरते ही पहले उठने के साथ अपनी पत्नी को ढूंढता है। अंधेरा ज़्यादा होने से पत्नी दिख नहीं रही होती है। तभी हाथ में पत्नी का हाथ आता है और वापस से गाड़ी पर बैठाकर घर को लौट आता है। देवेंद्र कहता है, जानती हो, यहाँ लोगों का मानना है कि इस पोखरे में भूत रहते हैं। मैं तो मानता नहीं इन बातों को। क्या तुम मानती हो? पत्नी गाड़ी के सामने एकदम से आकर बोली। अभी तक तो नहीं मानती थी, मगर अब मानती हूँ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। आज रोहन को जाने क्या सूझी कि वो तस्वीर बनाने को शमशान जा बैठा। बिना रंग लिए ही चल पड़ा। आज कुछ कागज़ पर उकेरने को। जलकर ख़त्म हुई चिताओं की राख बटोर उन्हीं से कुछ उकेरने लगा कागज़ पर। हाँ, कलाकारी तो आती ही है उसे। बस कुछ भी दे दो, बोलती हुई तस्वीर बनाकर रख देगा। रोहन ने राख में कुछ बूंद पानी के डाले और अपनी ही उंगली काट चंद बूंदे अपने खून की मिलाकर एक महिला की तस्वीर बना डाली। हमेशा कुछ अलग करने की चाहत आज उसे शमशान पर ले आई। रोहन कहता है, हाँ ये ठीक है, ऐसा ही तो चाहता था। कुछ एकदम डरावना सा। चिता की राख और खून से बनी तस्वीर कॉलेज में दिखाऊंगा तो सब दंग रह जाएंगे। तस्वीर लिए रोहन वापस घर लौट आया। कमरे में टेबल पर तस्वीर रख के सोने चला जाता है। आधी रात नींद खुलने पर उसे अपने पैरों के पास किसी के बैठे होने का एहसास होता है। रोहन कहता है, कौन बैठा है? आवाज़ आती है, मुझे उठाकर चैन से सो रहे हो? फर्श पर गिरी हुई तस्वीर से वो चेहरा गायब था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। कैंप फायर का मूड बना। सभी वहीं बैठ गए। सामने नदी और पीछे पहाड़। बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था। अक्षय, अमित, उदय, साक्षी और कविता सभी स्कूल के वक्त के दोस्त थे। आज स्कूल को छोड़े 5 साल पूरे हुए थे, इसलिए आज सभी एक साथ आउटिंग का प्लान कर यहाँ पहुँच गए। जाना था 20 किलोमीटर आगे, मगर शाम ढलने के चलते वहीं कैंप लगाना पड़ा। सबने वहीं पर कॉफ़ी बनाई, कुछ स्नैक्स निकाल खाने लगे। फिर म्यूजिक चला, डांस चलता रहा। साक्षी ने लघु शंका की बात कही तो फिर अक्षय उसे अपने साथ ले चला गया। नदी किनारे की तरफ अक्षय और साक्षी चले गए। अक्षय वहीं एक पेड़ के पास ही इंतज़ार करने लगा। साक्षी को गए काफ़ी देर हो जाने से थोड़ा बेचैन हुआ। आवाज़ देने पर भी जब साक्षी न आई, तब अक्षय ने खुद जाकर देखना ही बेहतर समझा। मगर साक्षी का कहीं भी आता पता ना था। दौड़कर अक्षय वापस आकर सभी को कहता है कि साक्षी कहीं नहीं मिल रही। सब हंसने लगते हैं। अमित कहता है, साक्षी तो यहाँ बैठी है,
तू किसके साथ गया था? अक्षय की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आज उसके साथ क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा था। अक्षय थोड़ा सा परेशान होकर अपनी जगह बैठ जाता है। सभी मस्ती करते रहते हैं और अक्षय की आंख लग जाती है। आंख खुलने के साथ उसे कोई भी नहीं मिलता है। कुछ जली हुई राख और अगल बगल सन्नाटा। इतनी तो सुबह हो ही गई थी कि आसपास की चीज़ें दिख रही थी। अक्षय सभी की तलाश में नदी तक पहुंच जाता है। वहां उसे उसके दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर कोई दिख क्यों नहीं रहा था। तलाश में अक्षय पानी में उतर जाता है, मगर कोई दिखता नहीं है। हैरानी की बात तो ये थी कि आवाज़ अभी भी आ रही थी। तभी एकदम से अक्षय का पैर किसी ने कस के पकड़ा। अक्षय चीखने लगा। आँख खुली तो अभी भी अंधेरा था। आग जली हुई थी और सभी दोस्त नाच रहे थे। अक्षय को समझ आया कि शायद सपना था। साक्षी भी वही ज़मीन पर सो रही थी। अक्षय उठकर बैठा तो उसे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। हाथ लगाकर देखा तो उसका जीन्स घुटनों तक पूरी तरह से गीला था। हाँ, उतना ही जितना पानी के भीतर गया था। अक्षय की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं था। देर रात तक मस्ती करने के बाद सभी सो जाते हैं। अक्षय को डर के वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी एकदम से सभी एक साथ झटके से उठ बैठे। कविता, बाप रे, क्या सपना था। मैंने देखा हम सब डूब रहे हैं पानी में। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सभी ने एक साथ कहा, मैंने भी यही देखा। कविता, अमित, उदय और साक्षी के कपड़े पानी से पूरी तरह से भीगे हुए थे। जो नदी उनसे काफ़ी दूर बह रही थी, अब उन सबके बगल में बह रही थी। देखते ही देखते नदी ने सभी को अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों, अब अगली कहानी। माँ ने बचपन में बताया था कि पीपल में हर दिन जल डाल दिया करो। पीपल में देवता का वास होता है। सुख समृद्धि जीवन में बनी रहेगी। ध्यान रहे, साफ सुथरे ढंग से जाकर पीपल में जल चढ़ाया करो। एक अच्छा वर मिल जाएगा। अगर देवता प्रसन्न हुए तो। रीना ने माँ की बात मान ली और हर दिन जल लेकर पेड़ में डाल आती। दिन बीतता गया और रीना अब समय के साथ बड़ी ही क्रोध में रहने वाली, बात बात पर उखड़ जाने वाली बनती गई। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जाने क्या हुआ है रीना को। अच्छी खासी लड़की जो हमेशा से ही शांत रहती थी, आज इतनी उग्र है। अब रीना पहले के मुताबिक ज़्यादा खाना खाती थी, बैठ जाती तो उठती नहीं। रीना, क्या बात है, आजकल तेरा व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं है? कुछ हुआ है क्या? रीना आंखें लाल करके बोली, कुछ भी नहीं। रीना की आवाज़ हर पल कुछ भारी होती जा रही थी, मानो रीना अकेले नहीं बोल रही थी। माँ कहती है, देख रही हूँ जब से पीपल में पानी डालने को कहा है, तब से तेरा व्यवहार ही कुछ बदला सा है। कुछ हुआ है क्या बेटा? और मैंने तुझे एक बार कहा था जल डालने को, तू घड़ी घड़ी क्यों जाने लगी है? रीना ने कोई उत्तर ना दिया और जल से भरा लोटा लिए घर से बाहर निकल जाती है। माँ ने कहा, देखो तो जरा क्यों बार बार जल लिए चली जाती है। रीना हमेशा की तरह लोटे को लिए गांव के पुराने बरगद में जल डाल रही थी। हे भगवान, तभी तो मैं कहूँ कि क्यों ये अलग सा बर्ताव कर रही है। रीना पीपल और बरगद में फ़र्क ही नहीं जानती थी। जहाँ देवता को प्रसन्न करना था, वहाँ ब्रह्म राक्षस प्रसन्न हो रहा था। दोस्तों, अब अगली कहानी। अभी शहर में आने के साथ ही एक नया टेंशन था, नए घर में जाने का।
किराया ज़्यादा होने की वजह से ही टेंशन थी। सुप्रिया की सोमवार से ज्वाइनिंग थी उस मल्टीनेशनल कंपनी में, इसीलिए किसी भी हाल में नई जगह शिफ्ट होना ज़रूरी था। एयरपोर्ट से आते वक्त उसने गूगल मैप पर देखा तो ऑफिस बस कुछ ही दूरी पर थी। मन ही मन खुश हुई कि चलो अच्छे एरिया में है ऑफिस। फिर मन किया कि क्यों ना ड्राइवर से ही इस शहर के बारे में जानकारी ले लूं। सुप्रिया, आप यही रहते हो भैया? ड्राइवर, जी मैडम। सुप्रिया, इस एरिया में रहने के लिए घर कितने का आता होगा, मतलब किराया कितना होगा? ड्राइवर, लगभग महीने का 10,000। सुप्रिया ने जिस जगह को देख रखा था वो 12,000 का था। सुप्रिया, अभी दिखा सकते हो क्या भैया? ड्राइवर, हाँ चलिए दिखा देता हूँ। गाड़ी पास के एक रोड पर लगाकर ड्राइवर एक घर की घंटी बजाता है। दरवाज़ा खुलता है। ड्राइवर, मैडम को रहने के लिए जगह चाहिए, खाली है क्या? दरवाज़ा खुलने के साथ एक आदमी हाथ जोड़ सुप्रिया को नमस्कार करता है। जी बिल्कुल खाली है, मेरा नाम परितोष है, आइए आपको घर दिखा देता हूँ। घर देखकर सुप्रिया को घर पसंद आता है। सुप्रिया, किराया? परितोष, 10,000 महीने के, शुरुआत में ही दे दीजिएगा। सुप्रिया, ये लीजिए इस महीने का 10,000। परितोष ने पैसे लिए और जेब में रख लिए। परितोष, चलिए ये लीजिए चाबी, अब आज से घर आपका, बस रात में खिड़की ना खोलिएगा। सुप्रिया, क्यों? परितोष, बस कह दिया ना खोलिएगा। फिर तुरंत ही सामान्य रूप में लौटते हुए, अच्छा जी अब चलता हूँ, मैं यहीं बगल में रहता हूँ, दूसरे मकान में। घर के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, आप परेशान ना होना। सुप्रिया खुश भी थी और ताज्जुब भी, इतनी जल्दी उसे रहने को घर मिल जाएगा सोचा नहीं था। अपने पर्स से ड्राइवर को 500 रुपये निकाल कर देती है। सुप्रिया, ये रख लीजिए आपने बहुत बड़ा काम किया है मेरा। सुप्रिया घर के अंदर जाती है, अपना सारा सामान निकालती है, अलमारी में रखती है। घर के अंदर एक एक सामान अच्छे से पड़ा हुआ था। एसी चलाकर म्यूजिक बजाकर अपना काम करने लगती है। घर वालों को भी वीडियो कॉल में घर दिखाती है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि सुप्रिया को घर मिल गया है। सोमवार से ज्वाइनिंग थी, इसीलिए रविवार को ही सब कुछ अपना सहज कर सुप्रिया ने, उसके दिमाग में बस यही बात समझ नहीं आई कि ये खिड़की क्यों नहीं खोलना है। कितना सुंदर है सामने में खिड़की के, और खिड़की नहीं खोलना है। आज रात का खाना बाहर ही खा लेती हूँ, कौन बनाएगा खुद से। यही सोचकर बाहर जाकर खाना खाती है और फिर वापस घर को आती है। रात कुछ काम तो था नहीं, इसलिए एसी चलाकर बैठी टीवी देखती रहती है और जाने कब आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुप्रिया उठती है। उफ, कितनी गर्मी है, लाइट चली गई क्या? ओह ये पसीना। हाथ लगा स्विच ऑन करती है। ओह लगता है लाइट चली गई। मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखती है, पानी की बोतल भी ठीक से नहीं दिखती। ओह ये पसीना तो मार ही डालेगा। खिड़की खोलती हूँ, मगर अंकल ने तो मना किया था। अरे कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। इतना सोच सुप्रिया ने खिड़की खोल दी और फिर अपने बेड पर चली गई। कमबख्त जाने कब आएगी लाइट, गर्मी से बुरा हाल हुए जा रहा है। खिड़की ना खुलेगी तो और मरती। तभी खिड़की के पास कुछ आहट होती है, जैसे कोई दीवार कुरेद रहा हो। टॉर्च की रोशनी से देखा तो कुछ भी न था। टॉर्च हटाने पर हल्की सी परछाई दिखी।
हड़बड़ा के फिर से टॉर्च से देखा तो कुछ नहीं। जैसे ही टॉर्च हटाई, अब परछाई बेड के पास थी। डर के मारे सुप्रिया ने टॉर्च बंद कर दिया और फिर एक चीख निकली और फिर हमेशा के लिए सुप्रिया शांत हो गई। सुप्रिया के जाते ही खिड़की फिर से बंद हो जाती है। एयरपोर्ट के पास ड्राइवर, हाँ दिव्या मैडम, आपको घर चाहिए ना? मैं दिखाता हूँ। इतने सस्ते में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा घर। और फिर यूं ही कहानी चलती रही।